आप सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। आज 1-2 मिनट बात करते हैं ईवीएम की। मैं तो व्हाट्सएप में, ट्विटर में, फेसबुक में, मैसेंजर में, यहाँ तक कि यूट्यूब में सबके वार्तालाप सब शब्द देखता हूँ, समझता भी हूँ। कोई करा ईवीएम बैन कर दो, भाई मैं तो कहता हूँ कि ईवीएम भी रहने दो और बैलेट पेपर भी रहने दो, दोनों रहने दो। लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ या मैं अपने हृदय में दबा के रखा है और एक दिन मैं उसको समाज के बीच में भी लाऊंगा। और जिस दिन मैंने अपने शब्दों को समाज के बीच में पेश किया तो मेरी समाज मेरे शब्दों का पालन भी करेगी और उन शब्दों के माध्यम से मेरा सहयोग भी करेगी, मेरा साथ भी देगी। मैं अच्छी तरह समझता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आप सबके लिए कहना चाहता हूँ जो डालते हैं शब्दों, भाई आप ये मानना है अपनी समाज के कुछ व्यक्तियों का जो बोलते हैं कि ईवीएम हैक की जा सकती है। मान गए भाई, मैं भी मान गया। हैक का मतलब चोरी, हैकर यानी चोर बोलते हैं। तो भाई भाजपा अगर चोरी करती है, ईवीएम का घोटाला करती है, तो भाई अपनी इंजीनियर कोई नहीं है जो तुम भी हैक कर लो। दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से अच्छा है कि हम भी वैसे बने। अगर ईवीएम हैक की जा सकती है, ईवीएम की चोरी की जा सकती है, ईवीएम के माध्यम से वोट चुराए जा सकती है, तो कोई इंजीनियर नहीं है क्या जो वो भी हैक कर ले? ये किसी की पार्टी का नहीं है जो ईवीएम हैक करे। भाई वो लोग हैक कर रहे हैं, तुम भी हैक करो। और जीतने के बाद तो राजा तुम ही हो ना। अब अगर हैक करके भाजपा जीत जाती है तो फिर काएँ कौओं की तरह काएँ चालू हो जाता है। गलत है, बहुत गलत है। हमारे जो समाज में अब लीडर हैं वो जीने से ज़्यादा मृत्यु को डरते हैं, इसलिए वो वहीं अपना घोंसले में ही चैं काँ करते रहते हैं। घोंसले से बाहर निकलो। हमारे महापुरुषों ने जो खून पसीना बहाया है, उन्होंने जो संघर्ष किया है, आज आप लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक छोटा सा लीडर हो गया तो वो बस कोठरी में बैठ जाता है, छिप जाता है, वहीं से अपना काएँ करते रहते हैं। अगर जीना है अच्छे से जियो और हमको भी जीने दो। और ये जो नेताजी हम लोगों को उकसा के और हम लोगों को बरगला के और हम लोगों का ही खून पसीना बहा के और घोंसले में छुप के बैठते हो, अब बाद में काँ करते हो, तो वो नहीं। उतरो, खुले मैदान में उतरो। अगर दुनिया चोरी कर सकती है तो तुम भी चोर बनो।
ये मत सोचो कि साहूकार बने रहोगे तो आज की दुनिया में जब तक रो न, जब तक माँ दूध नहीं पिलाती खुद की माँ, तो रोना पड़ेगा। और न था, ये सब बातें बंद किया करो। व्हाट्सएप में ईवीएम हैक की जाती है, ईवीएम हैक कर ली जाती है, तो अपनी ही समाज में कोई इंजीनियर नहीं है जो हैक कर सके, उसको हैक करिए। किसी पार्टी में कोई पार्टी में इंजीनियर नहीं पाल रखा है क्या, हैक करिए। अब मेरी बात सुनिए, जो मैं चाहता हूँ, मैं ईवीएम भी चाहता हूँ, चलो ईवीएम से चुनाव करवा लो, लेकिन उसके साथ में बैलेट पेपर भी लगा दो। और मुझे रिसीविंग रसीद चाहिए, दोनों की चाहिए, दोनों की चाहिए। अगर मेरी समाज को यह एहसास होता है कि चुनाव में घपलेबाजी हुई है, तो उनके बाकायदा सिग्नेचर से लगा के उनकी रसीदें एकत्रित की जाए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में फिर वो गिनती हो। क्योंकि ईवीएम हैक करने का मतलब चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। ये तो मैं 2007 में पहले कह चुका था। कौन सा ऐसा विभाग है जो भ्रष्ट नहीं है? सबका बायोडाटा मेरे पास है। सबसे ज़्यादा विभाग मेन विभाग है तो पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग तो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। आज तक कानून मुझे देखता आया है, कानून का मैं सहारा लेता आया हूँ। कानून ने कितना सहारा किया है ये भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह। मैं कानून वालों से भी कहना चाहता हूँ कि मैं मरने को थोड़ी डरता, क्योंकि मुझे मालूम है कि कानून मुझे मार नहीं सकता। कानून के दलाल ज़रूर मार सकते हैं, जो बाबा साहब के नाम से वर्दी में बिल्ला लगा के और नपुंसकों की तरह गरीब पे अत्याचार करते हो, दबाव दिखाते हो, बिल्ला का अधिकार दिखाते हो। मैंने बहुत गाड़ियों में भी देखा जय महाकाल, लेकिन एक साइड लगा है पुलिस, एक तरफ लिखा है प्रेस, नीचे लिखा है जज, वकील, एडवोकेट। तो गाड़ी में चाहे जितने बिल्ला लगा लो, लेकिन कोई बिल्ला तुम्हारे महाकाल को थोड़ी डरता है, न किसी भगवान को डरता, न तुमको डरता कोई। बस जो पुलिस लिखा है, एडवोकेट लिखा है, यानी कि संविधान की जो देन लिखी है, उसकी मर्यादा में लोग आप लोगों का सम्मान करते हैं। और उन महापुरुषों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये आप लोग भूल जाइए कि हमारा सम्मान हमारी जनता करती है। जनता थोड़ा कानून का पालन करती है, मर्यादा करती है। और मैं ये चाहता हूँ कि भारत देश के पहले कानून मंत्री BR अम्बेडकर साहब थे, और अब मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा है कि अब इस भारत देश का कानून मंत्री मुझे बनना ही पड़ेगा। और मैं कानून मंत्री जिस दिन बन गया, उस दिन उस भारत देश का कानून अच्छे से समझ जाएगा कि कानून क्या है। कानून को ही समझाना है कि कानून क्या है। और उन कानून वालों ने मुझे जो इतना बर्बाद किया, उन कानून वालों की ही बदौलत मैं आज बर्बाद हूँ। तो भाई, मुझे मारने का भी प्रयास किया जाएगा, करते भी हैं, करते आए हैं, लेकिन जिस दिन आएगी उस दिन कोई बचा नहीं पाएगा। लेकिन मैं वीडियो इसलिए डालता रहता हूँ, अपनी बात रखता रहता हूँ कि हो सकता है कभी न कभी ऐसा दिन आ जाए जो मेरे साथ में भी कानून वाले पीड़ादायक मुझे टॉर्चर करें या कुछ भी करें। तो ये भी पहले से मैं अपना वीडियो डालता रहता हूँ, मेरे पास बहुत सबूत है। और जिस दिन मैं मैदान में उतर गया तो बचेगा कोई नहीं। हाँ, मेरी बातों का मजाक ज़रूर बनाया जाता है, लेकिन मेरे अपने ही बनाते हैं। लेकिन जो शब्द
समझने वाले व्यक्ति हैं, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, वो मेरी बातों का मजाक नहीं लेंगे, न बनाएंगे। मेरा बेटा ही कह देता है कि पापा मुझे हल्के में ले रहे हो क्या। तो भाई जब बेटा मेरा कह रहा है कि पापा मुझे हल्के में ले रहे हो क्या, अभी तो 12-13 साल का है, तो मैं तो उसका बाप हूँ। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, मैं कहाँ से कहाँ बोलता हूँ। और मैं हमीरपुर ज़िले से बहन जी के लिए एक शब्द कहना चाहता हूँ कि बहन जी, कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी के खिलाफ़ और बीएसपी से ही मुझे नेता या मंत्री का चुनाव लड़ना पड़े, सांसद या विधायक का चुनाव लड़ना पड़े। मैं नेतागिरी बहन जी नहीं करना चाहता। और हमीरपुर ज़िले के अपने सांसद और विधायक को अच्छे से हिदायत दीजिए कि एक बार वर्मा जी के ग्राम खंडे में पधारने का प्रयास करें, वो भी मुझे सूचित करके। अन्यथा आपके खिलाफ़ तो नहीं जाऊंगा, लेकिन लड़ूंगा बीएसपी से ही चुनाव। आप टिकट भी नहीं देंगी, मैं निर्दलीय लड़ूंगा और पूरा वोट मेरे पास आएगा और लास्ट में मैं आपके पास आऊँगा, क्योंकि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं समाज का दलाल भी नहीं हूँ। जाऊँगा कि नहीं भी आप अपनी तरफ लेंगी आप, तो मैं बिकूँगा नहीं, मैं निर्दलीय रहूँगा, मैं कहीं बिकूँगा नहीं। लेकिन मैं नेतागिरी नहीं करना चाहता बहन जी, आपके खिलाफ़ नहीं जाना चाहता। मेरे कहने का प्रयास समझिए आप। और दूसरी बात, हमीरपुर ज़िला की जनता का ये कहना है कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का विधायक या सांसद चुनाव लड़ेगा तो हमीरपुर से वोट बीएसपी को नहीं जाएगा। ये मेरी समाज का कहना है। तो बहन जी, हमीरपुर ज़िला के लिए बहुत सोच विचार के कदम रखिएगा, क्योंकि हमीरपुर ज़िला में आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे मैं अपने ज़िले का कुछ नाम रोशन कर सकूं या गर्व के साथ नाम ले सकूं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसी के साथ मैं अपने सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों से ये कहना चाहता हूँ कि मैं अभी मजबूर हूँ, इसलिए आप लोगों से थोड़ा दूर हूँ। मैं थोड़ा पैसे में टूट रहा हूँ और हो सकता है जल्दी ही मैं आपके बीच में आने वाला हूँ। और जिस दिन मैं मीटिंग मेरी चालू हुई तो फिर मैं चालू ही हूँ। गरीब जन सुधार समिति को चालू करने की ज़रूरत भी है, आवश्यकता भी है। मैं ज़्यादा अभी इसमें नहीं बोल सकता मोबाइल में। हालांकि मैं लास्ट में एक शब्द कहना चाहता हूँ कि जो आज तक दुनियादारी अत्याचार, अभी राजस्थान में एक पोस्ट डाली आज मैंने मिली कि 3 दूल्हों को घोड़ी में नहीं बैठने दिए। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि भाई घोड़ी है किसकी, घोड़ी कोई बैठ नहीं सकता क्या, कि बैठने के लायक नहीं है, जानवर है भाई, कोई भी बैठ सकता है। तो थोड़ा पीड़ा होती है। और जिस दिन मैं समिति को चालू कर दूंगा तो पूरे भारत देश में जो मेरी समाज चाहेगी वो होगा और अच्छे से होगा, संवैधानिक होगा, कानून के दायरे में होगा। और मैं उन शेरों को भी कहना चाहता हूँ कि किसी गरीब की ऐसी भी मदद न करें कि फिर मदद करके आगे बाद में उसकी भी तलाक हो। ऐसी मदद करें कि उसको खुद शेर बनाइए। तुम शेर बन के और समाज में जो जाते हो ना, तो हमको अच्छा नहीं लगता। हमारे पास ऐसे शेरों की ज़रूरत नहीं है। हमें तो घर घर शेर पैदा करना है। और वर्मा जी जिस दिन तैयार हुए तो घर घर शेर पैदा करूँगा। और जब घर घर शेर पैदा हो जाएंगे तो घोड़ी में क्या चाहिए, उसमें पर चढ़ जाना। मैं भी तो कानून के दायरे में ही कहता हूँ। और पुलिस मूक दर्शक रही। पुलिस का ये कहना था, उनका ये कहना था
कि वो पुरानी रीत रिवाज में तो हम लोगों ने टट्टी उठाई, सर पे उठाई। आप सर पे उठाओगे, अगर उठाना है तो गीदड़ तो है ही हो, अगर नहीं उठाना है, कानून से काम करना है, कानून के दायरे में रह के कार्य करना है, न्याय की लड़ाई लड़नी है और न्याय के साथ अधिकार लेना है, अधिकार कार्य करना है। तो भाई गरीब जन सुधार समिति में आपका स्वागत है। मेरे विचारों को, संवैधानिक विचारों को जिस दिन आप सब लोगों ने सुनना समझना चालू कर दिया, उस दिन आप लोग कभी असुरक्षित नहीं रहोगे, सभी सुरक्षित रहोगे और अच्छे से रहोगे। और इस पूरे भारत देश में सभी एक जैसे प्राणी रहेंगे कि मानव एक समान। समझाने में और समझने में फ़र्क है। नेता नगरी में तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा ही लिखा है। नेताओं के चक्कर में ज़्यादातर ना आए, क्योंकि नेता कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। अभी मोदी जी ने 3 बिल वापस कर दिए तो पूरी जनता जानती है। किसानों के बिल नेताजी तो पहले ही बोल के चले गए कि हम, तो सत्य है कि राम राज उनको लाना है, और राम राज आ गया तो भाई बहुत बुरी दशा होगी, और सबसे ज़्यादा बुरी दशा होगी लीडरों की। मैं ये भी बता दूं, जिस दिन उन्होंने पूरा राम राज कायम कर दिया ना, तो जितने भी लीडर है ना, ये आमदान संविधान और कानून सब तुम्हारा तेल लगा के धर जाएगा। ये सत्य बोल रहा हूँ। और जो मेरी वीडियो को, मेरे शब्दों को देख के कमेंट करें तो बहुत ध्यानपूर्वक कमेंट करें और मेरे से बात करें। मैं मानता हूँ कि आप लोग वकील हैं, डॉक्टर, बहुत है मेरे समाज के वकील, मैंने बहुत देख लिए, डॉक्टर, मास्टर, IAS, PCS बहुत देखे मैंने। और जिस तरीके से मैं देखता हूँ ना, मैं अच्छे से देखता हूँ। आप लोग मेरे ऊपर कोई भी लांछन लगा लीजिएगा, कितना भी बुरा समझ लीजिएगा, क्योंकि सत्य बुरा ही होता है। ये सत्य ही बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे 500, 5000, 50 लाख की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मुझे 10 व्यक्ति कट्टर संवैधानिक मिल जाएंगे, मेरी बात को मुझे समझ लेंगे, तो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। और उन 10 व्यक्तियों के माध्यम से इस पूरे भारत देश में शासन, सत्ता और शासक आप लोगों को मैं निछावर कर दूंगा। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मरना तो एक दिन ही है। मैं मरने के लिए जी रहा हूँ, जीने के लिए थोड़ी जी रहा हूँ। मौत तो आनी ही है। मेरी नहीं यार, मैं कह दूँ कि मैं बीवी, अब कोई धमका दे मैं तो बीवी बच्चों को मार दूंगा, तुम ऐसा करोगे। और एक कल मारना हो तो आज मार दे। जब मेरे शरीर का मुझे खुद भरोसा नहीं तो मेरे बीवी बच्चों का क्या भरोसा है। मूर्ख प्राणियों, एक ना एक दिन तुम्हें मरना ही है। आज नहीं तो कल मरना है, लेकिन कुछ करके मरो। समाज को खोखला करके न मरो। समाज को जो खोखला किए जा रहे हो, पीड़ा होती है। मैं अकेला मोबाइल में बोलता हूँ तो मुझे अभी थोड़ा दुख होता है। जब समाज हो तो मैं फिर एक नंबर से काम चालू करूँगा अपना, क्योंकि हमें नीचे के चोर को पकड़ेंगे तो हमें ऊपर तक का चोर, मुझे मालूम है किस तरीके से क्या होगा। मैं सभी सम्मानित महिलाओं एवं पुरुषों को प्रणाम करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, अपने सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय रविदास, जय कबीर, जय गाडगे, जय वाल्मीकि, सभी सम्मानित महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान।